जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेमय परम दयाल युग पुरुषोत्तम भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक भक्त ने श्री श्री ठाकुर जी से पूछा, हे दयाल, आत्ममर्यादा संपन्न होने का अर्थ क्या है? इस पर परमपिता दयाल श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, अष्टपाश को भगाने का अर्थ तो आत्ममर्यादाहीन होना नहीं है। आत्ममर्यादा संपन्न होने का अर्थ ही है दुर्बलता को प्रश्रय नहीं देना, पूर्वजों का गौरव बोध अपने अंदर जागृत रखना, जिससे उनकी गरिमा क्षुण्ण होती है। ऐसे काम को करने में लज्जा, घृणा एवं अपमान बोध करना, ये सब मनुष्य के सुसंस्कार के लक्षण हैं। अष्टपाश को भगाने का अर्थ उन गुणों को निकाल फेंकना नहीं है, अन्यथा आप किस चीज़ पर खड़े रहेंगे। किंतु आपने एमए पास किया है, यह समझकर आप एक ब्राह्मण को प्रणाम करने में लज्जा बोध करें तो यह आपकी आत्ममर्यादा व वंश मर्यादा का द्योतक नहीं है। प्रत्युत देव द्विज के प्रति भक्ति जो आपके परिवार का वैशिष्ट है, उससे आप डेविएटेड होते हैं। मनुष्य की सेवा करने के सबसे पहले अपना चरित्र गठन करने की जरूरत है। एक व्यस्त इष्टपरायण सुनियंत्रित कर्मठ कृति जीवन का दृष्टांत मनुष्य के सामने रखने से बढ़कर कोई दूसरी बड़ी सेवा नहीं हो सकती है। इसे ही धार्मिक आचरण कहते हैं। ऐसा धार्मिक आचरण जहाँ है वहाँ परिवेश में भी धर्म अलंकृत होता है। अवश्य घास पात को सर्वदा साफ रखने के ताल में रहना ही चाहिए। इस पर पुनः उस भक्त ने श्री श्री ठाकुर जी से पूछा, हे दयाल, घास पात को साफ करने का अर्थ क्या समझूंगा? इस पर परमपिता दयाल श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, सत्य का जहाँ उत्थान होता है वहीं असत्य भी उसे नाश करने पर तूल जाता है। असत्य जिससे सत्य को पराभूत नहीं कर सके उसके लिए उसे नियंत्रित करना होगा, या नहीं तो उसे शक्तिहीन करना होगा। यदि बीमारी को बढ़ने दें तो वह जीवनी शक्ति को क्षुण्ण करेगी ही। इसलिए बुरे का समर्थन किसी भी तरह नहीं करना चाहिए। बुराई का अंकुर पनपने नहीं दे, अन्यथा वह काबू से बाहर हो जाएगा। बुरा का अर्थ है बुरी प्रवृत्ति परायणता, न अपने अंदर की बुराई को प्रश्रय दे और न दूसरों की बुराई को। यदि उस पर सावधानी नहीं रखें एवं होशियार न रहें तो वह किसी असतर्क मुहूर्त में आप पर चढ़ाई कर विध्वस्त कर सकती है। सत्य का पोषण जिस तरह सक्रिय रूप से करते हैं, उसी तरह असखलित रूप से असत्य का विनाश करना होगा। इन दोनों में से किसी एक के प्रति उदासीन रहेंगे एवं उसके लिए प्रस्तुति यदि शिथिल हो तो उसकी क्षतिपूर्ति करनी ही होगी। जैसे कुछ वर्षों के बाद युद्ध बंद हो जाए एवं यह सोचकर कि अब तो युद्ध समाप्त हो गया है, इसीलिए उससे सामना करने की व्यवस्था वह प्रस्तुति हम देश में नहीं करें तो किसी मुहूर्त में हम विपत्तियों में पड़ सकते हैं। पर आक्रमण प्रतिरोध की प्रस्तुति जैसी करनी चाहिए, उसी तरह दूसरा देश हमसे मित्रता स्थापित करे, ऐसी व्यवस्था वास्तविक रूप से पहले ही रहनी चाहिए। बचने व बढ़ने का पथ जिससे व्याहत न हो, उसके लिए हर तरह के हथियार तैयार करके रखना चाहिए। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम्।